आप सभी का स्वागत है। और भाई जोर शोर से तैयारी चल रही होगी जी सीईटी की। तो भाई अपनी ओर तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई आपने कुछ फालतू ही मतलब क्लास में दूँ। तो रोज़ाना जो है 30 क्वेश्चन के अलावा भी कुछ न कुछ आपके लिए जो है डाला जा रहा है। और भाई आपसे है ना रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दिया करो। भाई इससे है ना थोड़ा मन भी बढ़ेगा मेरा और भाई आगे के लिए कुछ उम्मीद भी बनेगी, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने हैं ना जी वो बहुत ज़रूरी हैं। और भाई इसमें जो है तारा जितने भी मेरे जो बालक हैं जो मेरे साथ जुड़ेंगे भाई उनका सहयोग से ये काम जो है बनेगा। तो उम्मीद करूँ भाई सब मेरा साथ दोगे और जो है अपने साथियों ने भी जोड़ोगे। और मेरी कोशिश यह रहेगी कि भाई मैं अच्छा से अच्छा अपने ने और बढ़िया से बढ़िया जो है कंटेंट दूँ। और हरियाणा की जो जीके है या उसमें नेशनल जीके भी आओगी, हरियाणा जीके भी है, करंट अफेयर्स का है। तो उसका जो है ना मैं जो 1 जनवरी 2021 से शुरू कर दूंगा मैं भाई 15-15 दिन का करके। जैसे 2 दिन में जो है आपका 1 महीने का करा दिया, इस तरह जो है आपका 1 महीने में सारा पीछे कवर करके और फिर अप टू डेट ले आके फिर रोज़ाना करवाने लग जाऊँगा। ठीक है। तो एक क्लास शुरू करा है और भाई एक बार फिर हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट उतारते है, कहना तो नहीं चाहिए मैंने कि बालक हो तुम, लेकिन फिर भी जो है कि भाई आप है ना मतलब थोड़ा सा आप कैसे हो, देखो कुछ खर्चा तो आता है ना। तो आप सब्सक्राइब मत करो, बेशक से है ना छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप है ना भाई पढ़ो, तैयारी करो अपनी। बाकी अगर जो खर्चा नहीं आवा है तो भाई कुछ जाता नहीं थारा। और इसमें है ना सब्सक्राइब कर लोगे, 1000 तक मैंने पहुंचा दोगे तो भाई मेरा भी क्या नाम है थोड़ा बहुत जो है कमाई का जो साधन है वो जुड़ गया होगा। तो भाई सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है और भाई ज़्यादा आपका टाइम ख़राब ना करते हुए जो है ना क्लास शुरुआत करूँ भाई। पहला क्वेश्चन है थारा, ये रहा थारा आगे। भाई स्वांग कलाकार जो कि हरियाणा के शेक्सपियर या कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। मतलब सांग जो अपना होया करें उसके एक ऐसा कलाकार होया है भाई जिसने हरियाणा का जो है शेक्सपियर या कालिदास भी कहा है। तो उसका नाम बताना है आपने। राव तुल्लाराम, पंडित नेमीचंद, पंडित दीपचंद या पंडित गोविंद राम। और इसका जो सही जवाब है ना वो है भाई आपका ऑप्शन सी, पंडित दीपचंद। और इस ऑप्शन की जगह है ना कई बार एसएससी जो है हरियाणा एसएससी जो है वो दीपचंद बामण भी मतलब लिखा हुआ मिलेगा आपने। तो आप है ना इस बात का थोड़ा ध्यान रखियो। ठीक है भाई, दीपचंद ब्राह्मण है या पंडित दीपचंद बात एक ही है। तो आप यानी इस का भी मतलब ख्याल रखियो भाई अपना आपने क्या जवाब देना है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र, झज्जर, हिसार और पंचकुला। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, भाई ये झज्जर जिले में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो भाई कुरुक्षेत्र, झज्जर, सिरसा, पंचकुला। और इसका सही जवाब है भाई कुरुक्षेत्र। और आपका जो है अगला सवाल है भाई, गुरुद्वारा कपाल मोचन हरियाणा के किस जिले में है? कैथल में, यमुनानगर में, जींद में, रोहतक में। और इसका जो सही जवाब है भाई ये यमुनानगर में है। और इसको जो है ना जी कपाल मोचन की बजाय गोपाल मोचन भी मतलब कहा जावा है। तो ध्यान रखियो, या गोपाल मोचन मंदिर भी है वहाँ, तो उस बात का भी ध्यान रखियो आप। ठीक है जी। तो हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है? 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं। और इसका जो सही जवाब है भाई इस जो है पेपर के अकॉर्डिंग तो 13वीं है। और अब जो वर्तमान में जो चल रही है वो जो भाई आपकी 14वीं चल रही है। जो अभी की पूछा जाएगा तो भाई वो आपने 14वीं बताओगे, पिछले पेपर के हिसाब से 13वीं है। ठीक है। तो वैसे भी पूछ सकता है कि भाई अब जो चल रही है इससे पहले कौन सी विधानसभा थी, तो आपको 13वीं बतानी है। अब की पूछेगा 14वीं बतानी है। और पेपर जब ये हो रहा था उस टाइम पे 13वीं थी, तो 13वीं इसका सही जवाब था। ठीक है। तो भाई आगे चलो।
हरियाणा में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भाई इसका तो 1961, 71, 81 और 51। तो इसका तो अंदाज़ा आप लगा लोगे भाई, हरियाणा बनया कब था? 1 नवंबर 1966 में बना था। और उस हर 10 साल में एक बार हुआ है भाई। तो 61 में हुई थी, तो उसके बाद में फिर जो है 71 में हुई। तो हरियाणा बना था, तो उसके बाद में जो कौन सा सन आया वो आया आपका 1971। और इसका सही जवाब क्या हो गया? 1971 जो है इसका सही जवाब हो गया। हरियाणा में किस वर्ष हुड्डा की स्थापना की गई? तो भाई आपके जो है विकल्प हैं 1965 में, 71 में, 87 में या 77 में। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन डी 1977 में। 1977 में जो है भाई हुड्डा की हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो के नाम था जो थी, या स्थापना इसकी हुई थी। हरियाणा में कितने जिले हैं? 20, 22, 23 और 21। मेरे ख्याल से भाई सब जानते होंगे कि भाई अपने 22 जिले हैं। 22वां जिला कौन सा बना था, ये बात पूछ सके है घुमा के, तो वो आपने पता है, चरखी दादरी बना था। हरियाणा में सबसे ऊंची जो चोटी करो की औसत ऊंचाई कितनी है? मैंने एक लगभग औसत पूछी है भाई, कितनी है? 2010 मीटर है, 1830 है, या 1467 मीटर है, या 1340 है। तो इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन सी जो है 1467 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। हरियाणा में 8 मई 1976 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र आरंभ हुआ था। हाँ भाई, रोहतक में, फरीदाबाद में, पंचकुला में और अम्बाड़ा में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए जो है रोहतक में। क्यों भाई, हम भी उस टाइम पर जो है गाने सुना करते भाई, आकाशवाणी रोहतक पर आया करते, रागनी आया करती 2:30 वाली, सवेरे आया करती। और समाचार सुना करते रात 9 बजे। तो हमारा याद है, अच्छी दाम है भाई। वो 1976 में मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। और बहुत अच्छा लग गया था। उससे पहले तो खाली दिल्ली से प्रोग्राम आया करते। और फिर ये जो है रोहतक जो है ये 1976 में जो है रोहतक आकाशवाणी केंद्र की जो है शुरुआत हो गई थी। और अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा की राज्य भाषा बतानी है भाई, अंग्रेजी, हरियाणवी, हिंदी या उर्दू। तो इसका तो आपने सबने पता ही होगा भाई, ऑप्शन सी जो है इसका सही है। हिंदी जो भाषा है वो आपकी हरियाणा की राज्य भाषा है। हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई? तो अम्बाड़ा, सिरसा, हिसार, फरीदाबाद। तो इसमें इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, फरीदाबाद जो है भाई वो सबसे बड़ा जो जिला है जनसंख्या के हिसाब से। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती? भाई बाबर ने, अकबर ने, मराठा ने, या अहमद शाह अब्दाली ने। तो भैया जो लड़ाई है वो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अहमद शाह अब्दाली ने भैया लड़ाई जीती थी। वर्ष 1756-57 के दौरान हरियाणा किस शासक के नियंत्रण में था भाई? मुगलों के, मराठा के, लोधी या राजपूत? तो इसका जो सही जवाब है उस टाइम पर भाई मराठा का जो था राज था हरियाणा में, हरियाणा उनके नीचे था, नियंत्रण में था। मुगल शासक अकबर के शासन के दौरान रेवाड़ी का शासक कौन था? तो हेमचंद्र, इब्राहिम लोधी, हर्षवर्धन या अहमद शाह? और इसका जो सही जवाब है भाई वो हेमचंद लिख रहा है। कितना हेमचंद्र लिखा पावा है, कितना हेमू लिखा पावा है, कितना हेमचंद्र लिखा पावा है। तो आप अपने हिसाब से देख लियो, जहाँ जैसा लिखा हो। तो उसका जो मतलब एक ही है, हेमू का भी, हेमचंद्र का भी, और हेमचंद का भी, और हेमचंद्र विक्रमादित्य भी लिखा पावा है। तो आप है मतलब इस बात का ध्यान रखियो। और इसका सही जवाब क्या हो गया फिर? ऑप्शन ए। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4, 5, 6, 7। तो भाई यह करा है 5 ने, लेकिन एसएससी ने कई बार कहा है कि 4 भी मान्य है। तो अगर ऑप्शन में भाई 5 नहीं दिया, 4, 6 और 7 और 8 दे दिया, तो फिर आपने 4 करके आना है। या फिर भाई जो के नाम है ये दोनों दे रखे हैं, तो ईव जो है ना वो 5 मानने लगी है। पर एसएससी का भरोसा को नहीं, तो भाई वो 4 मानना है कि 5 मानना है। लेकिन अब जो है वो उम्मीद यह है कि भाई 5 से मानेगी। और इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि 5 मान रखा है इस पेपर में, और आगे भी 5 मानेगी। क्योंकि थोड़ा सा जो इलाका है ना, लगभग 10-11 किलोमीटर का, वो उत्तराखंड का भी हरियाणा तो लग गया है। और बाकी 4 राज्य आपने पता है भाई, पंजाब है, राजस्थान है, और हिमाचल है, और आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो और भाई टोटल पूछ ले भाई कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लग गए हैं, तो भाई आपके फिर ये हो जाएंगे 7।
5 तो राज्य हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे भाई चंडीगढ़ और एक भाई के नाम है अपनी दिल्ली। तो ये जो है 7 हो जाएंगे फिर। ठीक है। अगला है आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है भाई कहाँ? झज्जर, सिरसा, हिसार और अम्बाड़ा। तो मेरे ख्याल से तो भाई सब बाढ़ का निबेरा होगा भाई, वो जो है अपना हिसार में है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सलामती चलाया जा रहा है, यह संबंधित है भाई खाद्य उत्पादन से, कन्या शिक्षा से, बाल श्रम से, परिवार नियोजन से। और इसका जो सही जवाब है भाई वह है ऑप्शन डी, परिवार नियोजन तो भाई वो संबंधित है। 19 जुलाई 2016 को कौन हरियाणा के लोकायुक्त नियुक्त हुए? तो एन के अग्रवाल, त्रिपुरारी शरण, प्रीतम पाल, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो भाई एन के अग्रवाल। और भाई अब वर्तमान में कौन है उसकी भाई वो आप थोड़ा देख लियो, ये है या भाई कोई दूसरा है, बाकी मैं जो है आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। हाँ, कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपसे एक वादा कराया था कि भाई हरियाणा में महिला जो है कितनी चुनकारी है, तो वो 8 चुनकारी है भाई। ठीक है। और हाँ, 8 महिला चुनकारी है। 5 तो है कांग्रेस की, 2 है आपकी बीजेपी की और 1 है आपकी जेजेपी की। ठीक है। फोन आ गया भाई, 1 मिनट रुकियो। तो अगला सवाल है भाई आपका सच्चा सौदा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का डेरा साध्वी बलात्कार मामले में कठोर कारावास की सजा मिली। यह सजा सीबीआई न्यायालय के किस न्यायाधीश ने घोषित की थी? तो भाई आपने है ना उनका न्यायाधीश का नाम बताना है। और भाई वो है नाम आपके श्याम ही है। न्यायाधीश अमरदीप सिंह, न्यायाधीश प्रीतम पाल, न्यायाधीश बी के अग्रवाल, न्यायाधीश जो है आपका जगदीप। थोड़ी देर रुक गया। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया भाई ऑप्शन डी जो है न्यायाधीश जो जगदीप जो है, इसका सही जवाब हो गया। चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट कौन था? भाई डिजाइन किसने बनाया था? हाँ, डिजाइनर कौन था, आर्किटेक्ट कौन था? घुमा फिरा कर ना, मतलब ये कई बार सवाल पूछा जावा है, तो इसका ध्यान रखना आपने। और इसके ऑप्शन है भाई ली कार्बूसियर, जे एल नेहरू, जे सी शर्मा, महेंद्र लांबा। और इसका जो सही जवाब है वो भाई ऑप्शन ए ली कार्बूजियर भी लिखा पावा भाई। तो ये इस पर इस जो पेपर में था वो ली कार्बूसियर लिख रहा था, तो भाई की ली कार्बूसियर, क्योंकि विदेशी नाम है ये, इनमें थोड़ा बहुत जो है ना अपने जो हिंदी में अपन लिखा तो इसमें थोड़ा फर्क आ जावा है। तो पेपर के हिसाब से भी मैंने लिख रखा है, वैसे ली कार्बोजियर भी मतलब लिखा पावा है, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। मतलब इसमें विचलित नहीं होना कि भाई ये कार्बोजियर और कार्बोसियर जो अलग अलग नहीं है, एक का है। हरियाणा सरकार के मंत्रियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? भाई रामविलास शर्मा कृषि मंत्री, और कैप्टन अभिमन्यु राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, ओम प्रकाश धनखड़ जो है योजना, नरवीर सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कैप्टन अभिमन्यु। तो जिस टाइम पे पेपर बनाया था ये उस समय का मतलब सवाल है, तो उस टाइम पे जो है कैप्टन अभिमन्यु के पास राजस्व और एवं आपदा प्रबंधन का जो मंत्रालय था। इसका मतलब हो गया कि सही जो युग्म जो बना है वो है आपका ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। मेरे ख्याल से जब उस टाइम पर भाई शिक्षा मंत्री थे, और धनखड़ साहब जो है कृषि मंत्री थे, और नरवीर मेरे ख्याल से जेल या और कोई विभाग था, यो विभाग नहीं था उनका दौरा है। तो इसका जो सही जवाब जो हो गया वो हो गया ऑप्शन बी कैप्टन अभिमन्यु राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। और राजस्व का मतलब वित्त मंत्रालय था इनके पास। तो भाई जो है ना ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अब जो है वित्त जो मंत्रालय है वो है भाई वित्त मंत्रालय तो अपने खट्टर साहब पे है, और भाई राजस्व विभाग है वो जो है अब उप मुख्यमंत्री जो है अपने उनका दौरा है वो। बाकी है ना आप तो मैंने वो जितने भी मंत्री हैं उनकी वो भी करा रखी है, उसमें भी आप है ना थोड़ा चेक कर लिया करो, देख लिया करो, उन्हें दोहरा लिया करो। तो उससे क्या है कि भाई थोड़ा सा दोहराते रहोगे तो याददाश्त है ना उस ठीक बनी रहेगी और उसमें है ना कोई गलती नहीं लगेगी। और क्योंकि भाई पेपर में तो पिछला भी पूछा जा सका है और ये वर्तमान का ही पूछा जा सका है, तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो आगे चलना भाई। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है?
मनोज कुमार मुक्केबाजी, ये तो सही है भाई, मुक्केबाज था। अनूप कुमार कबड्डी, जो भी सही है। संदीप सिंह हॉकी, बिल्कुल सही है, ये मंत्री भी बन रहे हैं ये। और सुमन कुंडू क्रिकेट, ये गलत है भाई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका जो अगला जो सवाल है वो है भाई आपका, गुजरी महल किस जिले में स्थित है? हिसार में, करनाल में, गुरुग्राम में, फतेहाबाद में। और इसका सही जवाब है भाई हिसार में जो है ये गुजरी महल है भाई। 17वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किया था अकबर ने, बाबर ने, तात्या टोपे ने या हेमू ने? और इसका सही जवाब है भाई ऑप्शन सी, तात्या टोपे। भी थोड़ी देर पहले एक आया था भाई, हरियाणा पे किसका राज था 17वीं शताब्दी में, तो वो तो जो तात्या टोपे जो है ये मराठा थे। तो मराठा के हिसाब से जो है ना, पिछला जो उस दौरान पे किसका शासन था? तो मराठों का था। और तात्या टोपे भी मराठे थे। तो भाई मराठा ने ही मतलब इसका जो है महेंद्रगढ़ किले का निर्माण करवाया था। हाल ही में किसे यूनेस्को के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? भाई समी वर्गसी, ओड्रे अजोले, सी रमन, ए मॉर्केल। और भाई इसका जो सही जवाब है ना वो है भाई ऑप्शन बी, ओड्रे अजोले जो है यूनेस्को नए निदेशक के रूप में इनको चुना गया है। ये जो है उस समय का के हिसाब से है। अब कौन है वो आपको मतलब देखना है। वैसे मैं ना सारी ये चीज़ें आपको भी कौन क्या है देश विदेश का, अपने देश में जो भी है वो मैं कराता रहूँगा। अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये जो थे ना पिछले पेपर के हिसाब से है। और हो सकता है कि भाई आपसे है ना ये पीछे का भी पूछा जा सकता है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब निम्न में से कौन सा स्थल अशोक के स्तंभ के साथ जुड़ा हुआ है? तो सांची, मोढेरा, खजुराहो, कोणार्क। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सांची स्तूप जो है वो जो है अशोक स्तंभ के साथ जो है जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार साइबर अदालत शुरू की है? चीन, जापान, उत्तर कोरिया और भाई स्पेन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, चीन में भाई ये साइबर अदालत शुरू हुई है। 2017 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? रिचर्ड थेलर, काजुओ इशिगुरो, गंगा प्रसाद, ओड्रे एजोले। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो है काजुओ इशिगुरो जो था उसने भाई वो पुरस्कार मिला था 2017 में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, खजुराहो और भाई लोथल। और इसमें जो इसका जो सही जवाब है वो है आपका धोलावीरा। भारतीय स्थल पूछा है भाई। और क्योंकि कुछ जैसे मोहनजोदड़ो है ये तो भाई अब पाकिस्तान में चला गया वो हिस्सा। क्योंकि जो पश्चिमी पंजाब जो था अपना, पहले पूरा जो पंजाब था वो लाहौर तक का जो इलाका था पाकिस्तान में है। तो भाई मोहनजोदड़ो भी जो है अब पाकिस्तान के उसमें है। तो इस बात का ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल पूछा है भाई, भारत में जो अब हाजिर है तो वो जो है आपका कौन सा होया? धौलावीरा। और भाई अगला सवाल है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? 26 जनवरी 1948 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को और 22 जुलाई 1947 को। भाई आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई देखो 15 अगस्त 26 जनवरी से प्रभावित होके आप है ना ये जवाब मत दे देना। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भाई जैसे आज़ादी जो मिली थी उससे कोई महीना 20 दिन पहले 22 जुलाई को जो है 1947 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। और भाई ये कब अपनाया? तो यो भाई ये आप समझ गए कि भाई 15 महीने पहले मतलब 22 जुलाई ने। और साल कौन सा हो गया? 1947 का। तो भाई सही जवाब होगा इसका 22 जुलाई 1947। ठीक है, अगला सवाल, एक्स किरण के शोधक थे, मतलब एक्सरे के जो शोधक है वो पूछा गया है भाई किसने खोज करी थी इसकी? तो ये आपके ऑप्शन है विलहेम कॉनराड रोंटजेन है, और भाई थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और भाई इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, WC रोंटजेन जो है आपका सही जवाब है। अब आ जाओ भाई थोड़े से आपने और आपके ज्ञान में वृद्धि करवा दें, क्योंकि इनमें तभी भाई प्रश्न पूछे जाए हैं। पहला है भाई शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो सब ने पता है भाई यो गुरुग्राम हरियाणा
के मुख्य मंदिर है भाई, ये गुरुग्राम में है। और हरियाणा का जो है ना प्रमुख मंदिर है। अपना भी जात लगाने खातर जाया करें भाई, जात देने जावा आप हैं भाई। रोहतक दौरा बेरी है एक, तो एक अपना गुड़गांव शीतला माता का है, और भाई एक देवसर में जो है मंदिर है वो। और मोटा मोटी जो है अपना ये 3 मंदिर जो हैं ये देवी जी के प्रसिद्ध हैं। और भी घने मंदिर हैं बाकी के नाम है। आगे चलो, ये शीतला माता का दूसरा नाम क्या है भाई, माता कृपी नाम था इनका। शीतला माता मंदिर कब बना था? 1650 में बना था। शीतला माता मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है? तो भाई बासी भोजन चढ़ा है। और भाई चेचक की बीमारी के लिए कौन सी माता जानी जाती है? तो माता शीतला जो है वो जानी जावा है। शीतला माता मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था भाई? राजा जवाहर सिंह ने बनवाया था यो। द्रोणाचार्य की पत्नी कौन थी? शीतला माता थी भाई। शीतला माता का जन्म कहाँ हुआ था? फरीदाबाद में। सीता माई मंदिर कहाँ है? करनाल में। सीता माई मंदिर का भाई का ध्यान रखियो, करनाल में। एकलव्य मंदिर कहाँ पे है? खांडसा। ये गुड़गांव दौरा खांडसा है भाई, वहाँ एकलव्य मंदिर है। और ये थे भाई आज के आपके अन्य जो जानकारी है, जिसमें तो पूछा पेपर में आते रहे ये जो आपको बताए हैं। और भाई ये है आपके सवालों के जो है जवाब। तो भाई आप अपना इससे है ना अभ्यास भी कर सको हो। और मैं जो आपने दे रहा हूँ बिल्कुल मतलब इस हिसाब से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ भाई। आपने ज़्यादा मतलब तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और घुमा फिरा के जो है ना इनमें तो है, इन तो मिलते जुलते जो है क्वेश्चन आएंगे। और सीईटी की तैयारी भाई मन लगा के करो, क्योंकि सीईटी के आधार पर आपने आगे हरियाणा की जो नौकरी लेनी है तो भाई उसके आधार पर आपने आगे बढ़ाया जाओगा है। जब भाई जिस तरह आपने कोई टीचर लगना हो तो उसके लिए भाई एचटेट करना जरूरी है, तो इसी तरह जो है ना हरियाणा में कोई सी और डी की जो नौकरी लेनी है तो भाई उसके लिए जो आपने सीईटी पास करना जरूरी है। इसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे तो भाई आगे आपने न उसी वरीयता के हिसाब से आपने बुलावेंगे। कि वैकेंसी लिखड़ी मान लो भाई 100 वैकेंसी लिखड़ी है, 7 गुना बुलाने हैं 700, तो ऊपर के 700 बाड़ा के उठा कर ना और उन भाई बुला लेंगे, तो उनका पेपर लेवेंगे। भाई 7 गुना तो नहीं, इसमें तो 20-30 गुना बुलाए जाओगे। 1000 वैकेंसी है कोई तो 20 गुना हो गए भाई, 20,000 हो गए, ऊपर के 20,000 बाड़ा उठा लिए। और उन तभी पहले पूछा जाओगा भाई हम आप मतलब ये पेपर देना चाहो कि जो ओके करेगा भाई उस उनके एडमिट कार्ड आओगे, वो पेपर देंगे। फिर उसमें यह है कि भाई ज़्यादा जिस तरह एक के दिन में ये पेपर निपट जाया करेगा सीईटी का होने के बाद में, तो जो अगला जो पेपर होगा वो एक दिन में हो जाएगा। और भाई डी ग्रुप के लिए वो पेपर भी नहीं देना। उसमें तो यह है कि भाई डी ग्रुप की जैसे 5,000 वैकेंसी निकली हैं तो ऊपर के 5,000 बालक वो उठा लेंगे मेरिट के हिसाब से। और भाई उन सूचना मिल गया होगी भाई आप है ना डी ग्रुप की नौकरी करना चाहो कि नहीं करना चाहो, उन भाई उसी हिसाब से है ना उनको फिर अपॉइंटमेंट हो जाएगा। जो यस करेगा उसका हो जाएगा, और जो मना करेगा भाई वो अपने सी ग्रुप खातर या भाई और कोई बड़ी नौकरी खातर जो है अपने तैयारी करता रहेगा। तो भाई इन बातों के साथ में एक बार फिर था भाई वाह बात कि भाई चैनल ना है ना सब्सक्राइब कर दो, करवाओ। और भाई ये 1,000 तक का जो टारगेट है इसने भाई कितनी जल्दी करवाओगे वो भाई सब आपके सहयोग से ही होगा। और वीडियो ने भाई लाइक और शेयर कर दिया करो। और इसी के साथ भाई जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।